दोस्तों, आज हम आपको एक शहजादी और एक गरीब लड़के की कहानी सुनाने वाले हैं। बादशाह ने शहजादी की शादी गरीब लड़के से क्यों कर दी, आइए सुनते हैं। पुराने जमाने की बात है, जहां महलों की ऊंची दीवारें, बाजारों की चहल पहल और जंगल की खामोशी एक साथ सांस लेती थीं। उस वक्त जिंदगी काफी सादी हुआ करती थी। न बिजली का झमेला, न बड़ी बड़ी इमारतें, बस मिट्टी के टीलों पर बने कच्चे घर हुआ करते थे। उस समय एक छोटा सा गांव था, सरवनपुर। गांव के किनारे मिट्टी की झोपड़ी में रहता था एक गरीब लड़का, आरिफ। आरिफ की उम्र लगभग 26 साल रही होगी। चेहरे पर सादगी, आंखों में सपने और दिल में हिम्मत, लेकिन कपड़े फटे हुए, पांव में चप्पल तक नहीं और पेट में अक्सर भूख का दर्द। उसके वालिद बचपन में ही दुनिया से चले गए थे। माँ पूरे गांव के घरों में काम करती, दूसरों के खेतों में मेहनत करती और कभी कभी भूखे पेट सो जाती। आरिफ अपनी माँ को मेहनत करते देखता तो उसका दिल तड़प उठता। वो सोचता, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसे ही बीतेगी? क्या मैं कभी अपनी माँ को आराम दे पाऊंगा? गांव में लोग आरिफ का मजाक उड़ाते। कभी कोई कह देता, अरे ये तो गरीब का बेटा है, इसकी जिंदगी में क्या रखा है? तो कभी बच्चे उसकी गरीबी को देख हंसते। लेकिन आरिफ के दिल में एक आवाज गूंजती, किस्मत बदलती है और एक दिन मेरा वक्त भी बदलेगा। जंगल का रहस्य। गांव से थोड़ी दूरी पर एक घना जंगल था। गांव वाले कहते थे, वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं और रात को कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन आरिफ, उसे बचपन से ही जंगल अच्छा लगता। वो अक्सर लकड़ियां काटने या जंगली फल तोड़ने वहां चला जाता। जंगल उसके लिए डरावना नहीं था, बल्कि जैसे उसका दोस्त हो। एक दिन ऐसा हुआ कि गांव में अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं सूख गए और भूख से लोग कराहने लगे। आरिफ की मां बीमार पड़ गई और घर में खाने को एक दाना भी नहीं बचा। उस रात भूख और लाचारी से तड़पते हुए आरिफ जंगल चला गया। चांदनी रात थी। पेड़ों के बीच से हल्की ठंडी हवा चल रही थी। वो पेड़ों के नीचे बैठकर सोच रहा था, ऊपर वाले, अगर तूने मेरी मदद ना की तो मैं और मेरी मां कैसे जिएंगे? अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा। आरिफ, वो चौंक गया। चारों तरफ देखा तो कोई नजर नहीं आया। फिर आवाज आई, तू गरीब है, लेकिन तेरे दिल में इंसानियत है। किस्मत तुझे बड़ी जगह ले जाएगी, लेकिन तुझे इम्तिहान भी सहने होंगे। आरिफ डर गया, लेकिन दिल में अजीब सी उम्मीद जग गई। उसने कहा, कौन हो तुम? तभी पेड़ों के बीच से एक बूढ़ा आदमी निकला। लंबी दाढ़ी, हाथ में लकड़ी का डंडा और आंखों में रहस्यमयी चमक। वो बोला, मैं जंगल का रखवाला हूं। तेरी जिंदगी में महल लिखा है, लेकिन याद रख, वहां तक जाने का रास्ता आसान नहीं। आरिफ हैरान रह गया। वो कुछ कह पाता, इससे पहले ही बूढ़ा जंगल की धुंध में गायब हो गया। अगले ही दिन गांव में खबर फैली कि बादशाह बहादुर खान अपने महल में नए नौकर और सिपाही चुन रहा है। जो भी चुना जाएगा उसे अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और तनख्वाह मिलेगी। गांव के सब लोग हंसते हुए बोले, अरे आरिफ, तू जाएगा दरबार में? तुझे कौन चुनेगा? तेरे पास तो कपड़े तक नहीं है। लेकिन आरिफ ने मां का चेहरा देखा और ठान लिया, मुझे कोशिश करनी है, शायद यही मेरी किस्मत का दरवाजा है। उसने अपनी मां से कहा, अम्मी, मैं महल जाऊंगा। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मां की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, जा बेटा, ऊपर वाला तेरा हमसफर बने। और इस तरह आरिफ ने महल की ओर कदम बढ़ाया। उसके दिल में डर भी था और उम्मीद भी। उसे नहीं पता था कि आगे उसकी जिंदगी में कैसी आंधियां और तूफान आने वाले हैं। आगे की कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आगे की कहानी आपको जल्द ही हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी।